हेलो एवरीवन, आई एम उमेश गुप्ता। वैसे नाम लिखा है यहाँ पे। एक्चुअली आई हैव बिन इन दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स। तो मुझे लगता है कि शायद मैं बाकी एस्पेरेंट्स की हेल्प कर सकूँ। एंड दिस इज़ ब्रीफ अबाउट मी। वैसे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस नाम ही लिखा है, राइट। आई हैव क्वालिफाइड यूपीएससी 2 times, once in 2017 and the second time in 2019, and I did fairly well in GS papers, all the GS papers, GS 1 to 4. In 2017 I scored around more than 460 marks in GS, and also in 2019 I scored 430 odd marks. सो आई फेल्ट कि मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए जिससे जो आने वाले एस्पेरेंट्स हैं, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी कुछ हेल्प हो सके। सो आई केम अप विथ दिस आइडिया कि आई विल शेयर माई स्ट्रैटेजी विच इज़ बेसिकली आई बिलीव कि थोड़ा सा अलग है, विच आई फॉलोड। तो कम समय में आप कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्या सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं एंड ऑल। तो हम बात कर रहे थे GS1 में सोसाइटी के टॉपिक्स की और उन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो येस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सोसाइटी हैज़ अ वेरी हाई वेटेज, स्पेशली इन लास्ट 2-3 years. UPSC is consistently asking 6 to 7 questions from society. तो इस पर्सपेक्टिव में सोसाइटी को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको इस स्लाइड से, इस डिस्कशन से ये बताऊंगा कि आपको सोसाइटी को अप्रोच कैसे करना है और सोर्सेज क्या रखनी है। इसके बाद हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में बात करेंगे कि जो सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके लिए नोट्स कैसे बनाने हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली अप्रोच और सोर्सेस की ही बात करेंगे, ठीक है। पहला जो सब टॉपिक है सोसाइटी के अंदर, दैट इज़ सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक पार्ट होता है, क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। जब भी आप सोसाइटी को स्टडी करें तो अपना बेस मटेरियल जो रहेगा वो NCERT रहेगा, दैट इज़ इंडियन सोसाइटी और चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी। 12th की 2 NCERTs हैं, इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू करेंगे, क्योंकि इसके बिना एक फाउंडेशन नहीं बन पाता है। बहुत ही लूसिड मैनर में लिखा हुआ है। दे आर नॉट वेरी हैफ्टी बुक्स, they are around 100-120 pages. So just go through this. Don't try to make notes out of it, because you will not get that concrete point to write into the mains examination from these NCERTs. Still you will get a decent idea that these are the special aspects of Indian society and how they are undergoing through the changes. Especially ये जो part है ना, this second NCERT, it is very important. ये काफ़ी important है और यहाँ से आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 2 NCERTs, जस्ट ओपन द विजन वैल्यू एडिशन मटेरियल। बहुत ही अच्छा, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट बनाया हुआ है। इसमें फैक्ट्स, डेटा, एग्जाम्पल्स, आपको सारा कुछ मिलेगा। तो ये जो मटेरियल है ये आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए अपने नोट्स बनाने के लिए। हर टॉपिक पे आपका 1 से 2 पेज का नोट्स प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जिसको आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड कि सोसाइटी पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, बीट द कास्ट इशू, बीट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, बीट द वुमेन रिलेटेड इशूज़। तो न्यूज़पेपर्स में भी अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं। तो जब भी आप नोट्स बनाएंगे, मेक श्योर दैट यू आर लिविंग 1, 2 और 3 पेजेस इन एडवांस। और अगर आप लूज सीट्स में बनाते हैं देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। सो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यू हैव टू अपडेट दीज नोट्स बेस्ड ऑन द करेंट अफेयर्स। जो भी टॉपिक्स पे एडिटोरियल्स आ रहे हैं, या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी सोर्सेज से, या करेंट अफेयर मैगजीन से पढ़ रहे हैं, या फिर किसी कंपाइलेशन से पढ़ रहे हैं, बट वहाँ पे आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। द रीज़न बिहाइंड सेइंग दिस इज़ कि यूपीएससी में अगर आप रीसेंट करेंट इवेंट्स के एग्जांपल्स लिखते हैं देन यू विल फेच गुड मार्क्स। अदरवाइज इफ़ यू आर राइटिंग 2-3 years बैक, या फिर 10 साल पहले का कोई एग्जांपल, 50 साल पहले का कोई एग्जांपल दे रहे हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स फेच नहीं करते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि करेंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली सोसाइटी के पेपर में। भले वो स्टैटिक टाइप का टॉपिक लगे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज़ दैट कास्ट इज़
लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस और इट्स रिलेवेंस, तो आप रिसेंट एग्जाम्पल्स देंगे तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा, राइट। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, दिस वैल्यू एडिशन मटेरियल दैट यू आर गोइंग टू रीड, हाउ टू यूज़ इट। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे। ये टॉपिक वाइज ही बटा हुआ है, कीप इन माइंड कि ये टॉपिक के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। तो सबसे पहले सेलिएंट फीचर वाला कर लिया और इससे नोट्स बना लिए। फिर एक चीज़ और करना है, इस पर सोसाइटी के टॉपिक्स को तैयार करते समय इसको GS2 का जो सोशल जस्टिस वाले टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस, राइट। उसके अलावा एक टॉपिक होता है इशूज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। जैसे यहाँ पे जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का पार्ट ही होता है कि एक पॉवर्टी और कास्ट का इंटर रिलेशन है, कि वी फाइंड मोर पुअर पीपल अमंग द ST/SCs एज कम्पेयर टू OBCs एंड जनरल कैटेगरी पीपल। तो कहीं ना कहीं ये आपके सोशल जस्टिस टॉपिक से रिलेट होता है, राइट। सो ट्राई टू हैव एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, ठीक है। और उसमें आप जब नोट्स बनाएं तो दोनों टॉपिक्स को साथ में लेके चलें, अदरवाइज़ आपके नोट्स जो हैं वो काफ़ी अलग अलग प्लेसेस पे बिखरे हुए मिलेंगे, राइट। सो ये ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आपको एक एक टॉपिक उठाना है और उस पर नोट्स बनाते जाना है। जैसे रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़। सी पॉवर्टी यहाँ पे भी मेंशन्ड है और मैंने बताया कि सोशल जो जस्टिस टॉपिक में है वो भी पॉवर्टी है, ठीक है। तो पॉवर्टी को आप अलग अलग दो जगह तैयार करने की बजाय एक जगह पे अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे पॉवर्टी के साथ आप हंगर को इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है, राइट। तो इस तरह से कर लेंगे, ओके। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, काफ़ी फेवरेट टॉपिक है UPSC का, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। दे आर आस्किंग ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चंस ऑन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगेन ये वैल्यू एडिशन मटेरियल में मिल जाएगा। मैंने यहाँ योजना क्यों मेंशन किया है, क्योंकि योजना कई बार ऐसे इश्यूज को डील करता है जो सोशल इश्यूज होते हैं और उससे रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं, लेटेस्ट स्कीम्स, वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं। स्कीम्स की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए या फिर अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज और स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आ रही है, वो आपके आंसर्स में ज़रूरी होते हैं, राइट। तो इसलिए आपको योजना रेफर करना मस्ट है। अगेन आपको योजना पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू हैव अ ग्लैंस ऑन द कंप्लीट योजना मैगजीन। उसको ग्लैंस करने के बाद, रीज़न फॉर ग्लैंसिंग इज़ कि उसमें अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ बने होते हैं, पिक्चर्स बने होते हैं, बॉक्स में लिखा रहता है, तो हमारे माइंड में स्टिक करता है। ये एक काइंड ऑफ मोर इमोशनल अपील एक जनरेट करता है और हमारी पिक्चर मेमोरी की वजह से हमें याद रह जाती हैं चीज़ें, जिसको आप एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप समरीज पढ़ सकते हैं, जो कोचिंग वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल IAS बाबा वाले भी निकालते हैं, वाजीराम भी निकालता है, तो उनकी समरी को पढ़ लीजिए, उससे आपको सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा। इतना आई थिंक सफिशिएंट है इस पार्ट को, जो GS1 का सोसाइटी वाला पार्ट है, उसको तैयार करने के लिए। इसके अलावा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर अगर आपको बिल्ड ऑन करना है तो फर्दर नॉलेज बिल्ड करने के लिए आप डिफरेंट प्लेसेस से डेटा, फैक्ट्स, इनका एक कंपाइलेशन बना लीजिए। जैसे वुमेन रिलेटेड जितने भी डेटा आ रहे हैं करंट अफेयर्स में, कोई इंडेक्स आ रहा है, जैसे ग्लोबल जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे UNDP का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो इन सब का एक शीट बना लीजिए, ठीक है। उन डेटा और फैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं आप अपने आंसर्स में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोसाइटी के अप्रोच को लेके। और अगेन ये तो रहा आपका प्रिपरेशन का स्टैटिक पार्ट, कि आपको कैसे सोर्स डिफाइन करके कहाँ से पढ़ना है, बट एक्चुअल प्रिपरेशन होती है आपकी थॉट प्रोसेस को कैसे डेवलप करना है। एक बार आपने सिलेबस के टॉपिक को पढ़ लिया, उसके बाद
अपने अंदर चीज़ों को इंटरनलाइज करने की कोशिश कीजिए और अपने सोशल एस्पेक्ट में जहाँ भी आप रहते हैं या फिर जो भी आपकी अपब्रिंगिंग रही है बचपन से लेके आपका सोसाइटी के साथ जो भी इंटरेक्शन रहा है राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। फॉर एग्जांपल आपने बचपन में देखा होगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपके घर पे ही स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट कि क्यों ऐसा क्यों होता है। वुमेन आर गिवन स्पेसिफिक रोल्स, ठीक है। इवन एट मेनी इंस्टेंसेस दे आर नॉट अलाउड टू अटेंड द स्कूल्स। Even if they are allowed, they are forced to drop out and they get married at the age of 14-15 years, right? तो चाइल्ड मैरिज के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। अगेन द डॉरी का इशू है, वो अगेन कैसे रिलेट करती है फीमेल फिटिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, राइट। और कुछ जैसे एग्जांपल्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जिन्होंने नेशनल डोमेस्टिक लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे कुछ अच्छा किया हो, फॉर एग्जांपल रितु करिदल का नाम आता है जिन्होंने गगनयान वगैरह के लिए काम किया। देन अगेन इंटरनेशनल स्टेज पे कल्पना चावला वगैरह की बात करते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान में रखेंगे। बिलीव मी, अगर आप इनको पहले से लिख के नहीं रखते हैं एग्ज़ाम में नहीं याद आता है, एग्ज़ाम में क्लिक बिल्कुल नहीं करता। आप सोचते होंगे कि ये नाम मुझे पता है, मैं एग्ज़ाम में लिख लूँगा, नहीं लिख पाएंगे। इनको आपको कहीं ना कहीं पे एक जगह पे लिख के रखना होगा सो दैट यू कैन रेफर दैट मटेरियल एट द जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, मतलब 2 दिन पहले आप पढ़ सकें उनको। नोट्स बनाने का यही पर्पस होता है, ठीक है। सो जहाँ तक रही बात इन टॉपिक्स की, कम्युनलिज्म की और रीजनलिज्म की, तो ये टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से कवर्ड हैं विज़न वैल्यू एडिशन मटेरियल में, तो आपको सिर्फ वही रेफ़र करना है, राइट। सो आई थिंक दिस मच sources and these many sources and such an approach will definitely maximize your marks and believe me this is a very high yield area। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, आपको एफर्ट कम लगाना है। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना दे आर थॉट बेस्ड, मतलब आपको सोचना है बस उसमें और आंसर लिखना है, और उनके आंसर्स आप रेडीमेड तैयार भी करके रख सकते हैं। ये सोसाइटी पार्ट की ब्यूटी है। इट मीन्स कि जो जीएस का 1/3 पेपर है, एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चंस आर फ्रॉम सोसाइटी, सो 1/3 पेपर कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजीली। इट विल नॉट टेक मोर देन 6-7-8 डेज, राइट। अगर आपको इसमें से कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा टर्म है जो आपको परेशान कर रहा है, देन यू कैन गूगल इट, यू कैन गो टू यूट्यूब टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टर्म और पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। इसमें डिफरेंट डायमेंशंस खोलते हैं जो कि धीरे धीरे हम बात करेंगे। जब एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट इट, राइट। अभी के लिए सिर्फ ये रखिए कि आपको ये चीज़ें कवर कैसे करनी है। ऑल्दो आई विल ट्राई टू टीच दिस टॉपिक्स इन डिटेल। सो दिस इज इट अबाउट द सोर्सेस फॉर सोसाइटी। आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग सिंसियरली। थैंक यू।